हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या अनगिनत होने के कारण कार्बनिक यौगिकों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाने के कारण उसको क्या किया गया है, उसे कई वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, जिससे कार्बनिक यौगिकों का गुण का अध्ययन नियमित रूप से हो सके। सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को निम्नलिखित रूप से श्रृंखला के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोकार्बन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एलिफैटिक, दूसरा है एलिसाइकिल और तीसरा है एरोमेटिक। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एलिफैटिक को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पैराफिन या एल्केन, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 वर्गों में बांटा गया है, ओलिफिन या एल्किन, और दूसरा है एसिटिलीन या एल्काइन। ठीक है। नोट: खुली श्रृंखला वाले संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक कहते हैं। ये क्या है? एलिफैटिक है। ठीक है। दूसरी व्यवस्था में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्रियाशील मूलकों के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, क्रियाशील मूलक। किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में सामान्यतः 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। यह भाग समूह या मूलक कहलाते हैं। यह भाग क्या कहलाते हैं? समूह या मूलक कहलाते हैं। इनमें एक समूह अधिक महत्वपूर्ण होता है। इनमें जो एक समूह होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसी समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यह क्रियाशील समूह कहलाता है। ये जो समूह है क्या कहलाता है? क्रियाशील समूह कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों में विद्यमान दूसरा समूह हाइड्रोकार्बन समूह या एल्किन समूह कहलाता है। कार्बनिक यौगिक में जो दूसरा समूह होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन समूह या एल्किन समूह कहलाता है। अतः किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल में 2 भाग होते हैं। एक क्या है? मेथिल अल्कोहल। इसके कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं, मेथिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह। ये क्या है? मेथिल समूह है। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह है। मेथिल अल्कोहल में OH समूह क्रियाशील समूह है। ये जो OH समूह क्या है? ये क्रियाशील समूह है, क्योंकि मेथिल अल्कोहल के सभी रासायनिक गुण OH समूह पर निर्भर करते हैं, इसलिए क्या है? ये क्रियाशील समूह है। ये CH3 यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या है? अक्रियाशील समूह है। अब यहाँ पे देखिए, समजातीय श्रेणी। कार्बनिक यौगिकों का गुण का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों के गुण का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा इनके प्रत्येक सदस्य समजात कहलाते हैं। इनके सदस्य क्या कहलाते हैं? समजात कहलाते हैं। इस श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत यौगिकों के अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी में सभी यौगिक को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। इस श्रेणी में सभी यौगिक में एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित रहने के कारण इनके रासायनिक गुण में समानता पाई जाती है। इस श्रेणी में क्या होता है? सभी यौगिक एक ही क्रियाशील मूलक में उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। एक श्रेणी विशेष के सभी सदस्यों को बनाने की विधि एक समान होती है। अब यहाँ पे देखिए, एल्कोहल की समजातीय श्रेणी। यहाँ पे देखिए क्या है? मेथनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल। ये सभी में कितना अंतर है? सभी में CH2 का अंतर है। CH2 का अंतर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, समजातीय श्रेणी के सभी यौगिक जो है एक ही सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सभी का जो सूत्र है लगभग एक ही समान है। ठीक है, एक ही समान है। इस श्रेणी के सभी यौगिक में एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित रहने के कारण इनके जो रासायनिक गुण है उसमें समानता पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।